हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे जो कि डेटाबेस का वो जो सीरीज चल रही थी, जो लाइव प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल कर रहे थे प्लस थ्योरी देख रहे थे, उसका आज हम देखेंगे पार्ट 6। ठीक है। उसमें हमने जो सब लैंग्वेज था इसमें जो कि DDL आता था, और DML, और DRL, TCL, TCL। इसमें DDL जो कि इसमें आता था अल्टर कमांड, पीरियड कमांड। जो इसमें पीरियड कमांड का यूज किस प्रकार करते हैं वो हमने देख लिया था, और अल्टर कमांड का यूज हम किस प्रकार करते हैं वो भी देख लिया था। ठीक है। तो पीरियड कमांड का यूज करते हैं हम दो तरीका के लिए। इसमें हम टेबल क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम पीरियड कमांड का यूज करते हैं। और अल्टर कमांड का हम किस लिए यूज करते हैं? ऐड कॉलम करते हैं, ड्रॉप कॉलम करते हैं, और डेटा टाइप चेंज करने के लिए करते हैं, उसका साइज चेंज करने के लिए करते हैं, और कॉलम का रीनेम करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो हम अल्टर कमांड का और पीरियड कमांड का यूज हमने देख लिया था। ठीक है। तो और इसमें एक बच गया आपका ट्रंकेट कमांड एंड ड्रॉप कमांड। ठीक है। ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड जो कि रिमेनिंग रह गया था, तो उसे हम देखेंगे आफ्टर DML। ठीक है। फिर अभी देखते हैं सेकंड नंबर में जो कि बच रहा था, जो कि था DML। ठीक है। DML। तो आफ्टर DML देखेंगे ट्रंकेट कमांड किस प्रकार यूज करते हैं और ड्रॉप कमांड किस प्रकार यूज करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं हम DML कमांड। ठीक है। ओके। DML सब लैंग्वेज। ठीक है। DML में कितने कमांड होते हैं? तो इंसर्ट कमांड होते हैं, अपडेट कमांड होते हैं, डिलीट कमांड होते हैं। ठीक है। तो DML होता पहले क्या है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके। तो DML यूज हम कहाँ करते हैं? तो DML यूज करते हैं, तो DML इज यूज टू यूज टू यूज टू वर्क विथ वर्क विथ द वर्क विथ द डेटा वर्क विथ द डेटा डेटा या बॉडी पार्ट ऑफ द टेबल ऑफ द टेबल। देखिए DDL का हम यूज कर रहे थे कहाँ पे? हेडर पार्ट के लिए, और हेडर पार्ट को हम डिफिनीशन पार्ट भी कहते हैं। ठीक है। बट DML जो कि आपका है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे? डेटा पार्ट या तो बॉडी पार्ट, उसे हम बॉडी पार्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है। तो तो सॉरी। तो हम देखते हैं इसमें कमांड कौन कौन से कमांड आते हैं। ओके। तो देखेंगे इसमें कमांड। ओके। तो DML contains contains DML contains insert comma insert। ओके ठीक। इंसर्ट, अपडेट अपडेट। देखिए टाइपिंग करने में मीनिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डिलीट कमांड। ठीक है। DML में क्या आता है? इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। ओके। तो हम हर एक कमांड का बारी बारी से यूज करना सीखेंगे, किस प्रकार यूज करते हैं। ओके। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या है आपका? इंसर्ट कमांड। ठीक है। यूज करेंगे इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट का इंसर्ट कमांड का यूज किस प्रकार करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। वन सेकेंड। क्लियर। ये मेन हेडिंग और ये हो गया सब हेडिंग। सब हेडिंग को इंडिकेट कर देते हैं इस प्रकार से। ओके। इंसर्ट कमांड इसको इंडिकेट किए। ठीक है। ओके। तो इंसर्ट कमांड को हम इंसर्ट कमांड का क्या यूज है वो देखेंगे। ठीक है। तो इंसर्ट कमांड इंसर्ट कमांड इज यूज टू
used to sorry use insert command is use the data in the table body insert command is used to data in the table body। जो टेबल का जो बॉडी पार्ट होगा, टेबल का बॉडी पार्ट, देखिए डीटीएल क्या था, टेबल का हेडर पार्ट, बट यहाँ देखेंगे डीएमएल में टेबल का बॉडी पार्ट। ओके, टेबल का बॉडी पार्ट। अब इंसर्ट हम किस प्रकार करते हैं, देखिए अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे इंसर्ट हम सिर्फ एक ही चीज मैंने कमी सेट करना चाहते हैं, सिर्फ सिर्फ एक रो, या तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे हमें 2 रो इंसर्ट करना, कुछ बोलेंगे हमें मल्टीपल करना, तो क्या करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्पेसिफिक रो में ही इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उन सभी का हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इंसर्टिंग 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 वन रो वन रो वन रो एट ए टाइम। हमें एक समय में एक ही रो को इंसर्ट करना। तो देखें उसका सिंटैक्स देख लेंगे, सिंटैक्स क्या होता है। ओके, तो सिंटैक्स में देख लेंगे क्या कि इंसर्ट इंसर्ट इनटू फिर क्या देंगे, टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम, फिर वैल्यूज वैल्यूज क्या देना है, वैल्यू वैल्यू 1 देना है, वैल्यू 1 देना है, शॉर्ट लिख रहे हैं ठीक है ना, वैल्यू 1 देना है, वैल्यू 2 देना है, वैल्यू 3 देना है, उसी प्रकार डॉट डॉट देते रहना, ठीक है। जितना आपका कॉलम बन चुका है उसके हिसाब से देना है, अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, इंसर्टिंग वन रो एट ए टाइम, ठीक है। ओके, अब इसको हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, इस प्रकार इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट आपको ओपन करना पड़ेगा माइस्क्यूएल जो कि आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसका आप लोग पासवर्ड इंसर्ट करना है। आफ्टर पासवर्ड ये माइस्क्यूएल मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए बहुत दिन से वीडियो छूट चुकी थी तो ध्यान नहीं है, तो मैं डेटाबेस क्या दिया था, डेटाबेस का नेम दिया था, वो डेटाबेस का नाम क्या था वो याद करिए। तो डेटाबेस का नाम मेरा क्या था, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक तरीका बताएं तो याद करने का तरीका क्या करना है, सो डेटाबेसेस सो डेटाबेसेस सो डेटाबेसेस। अगर इस कमांड का यूज करते हैं तो जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट किया है वो सभी डेटाबेस आपको शो कर देगा। सी, याद आ गया मुझे कि मैंने जो डेटाबेस बनाया था वो था टारगेट डीबी। टारगेट डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, अंडरस्टैंड। तो जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसको एक्टिव करना होगा, ओके, उसे एक्टिव करना होगा कि मुझे इसी डेटाबेस में भी काम वर्क करना है। तो एक्टिव करने के लिए क्या बताया गया था, यूज बताया, यूज कमांड। तो यूज टारगेट डीबी यूज टारगेट डीबी सेमीकोलन डेटाबेस चेंज मींस आपका वो डेटाबेस जो टारगेट डीबी डेटाबेस है वो आपका एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में मैंने टेबल क्रिएट किया होगा, इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया होगा। अब टेबल क्रिएट क्या किया है वो जानना हमें है, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड था, तो सो टेबल्स सो टेबल्स सो टेबल्स, यू कैन सी इस टारगेट डीबी में मींस टारगेट डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं जिसका नाम है ई एम टी डेटा, अंडरस्टैंड। ई एम टी डेटा नाम का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, ओके। तो अब इस टेबल में मैंने क्या क्या कॉलम लिया है, ठीक है।
नेम लिए होंगे, एम्प्लॉय नंबर लिए होंगे, सैलरी लिए होंगे, ठीक है, जेंडर लिए होंगे, क्या लिए हैं, तो वो हम देखना चाहते हैं पहले क्या लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए बताया गया था आपको डिस्क्रिप्शन, DESC डिस्क्रिप्शन, ई एम पी डेटा सेमी कॉलन देना है, ये इनको प्रिंटर देना। यू कैन सी इस इम्प्लॉय EMP डेटा में याद रखिएगा, मेरा डेटाबेस का नाम था टारगेट DB। उस टारगेट DB के अंदर एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, उस टेबल का नाम है EMP डेटा। अंडरस्टैंड, याद रखेंगे, एक डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ अभी एक ही टेबल क्रिएट किया हुआ, उसका नाम क्या है, EMP डेटा। और EMP डेटा के अंदर मैंने कौन कौन सा कॉलम लिया है वो देखने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन मीन्स DESC, और आपका टेबल का नेम, जो भी टेबल का नाम दिए हैं वो टेबल का नाम दे करके आपको सेमी कॉलन देना है, इसके बाद इंटर क्लिक करना है। ठीक है, आफ्टर इंटर यू कैन सी एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, फिर क्या है, कंपनी, लोकेशन, जेंडर। ओके, तो ये मेरा कॉलम बना हुआ है, टेबल का कॉलम बना हुआ है। मीन्स ये जो पार्ट है, ये डेटा, सॉरी, ये जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट, हेडर पार्ट है। ओके, ये आपका हेडर पार्ट हुआ। अभी जो हम DML कमांड से यूज कर रहे हैं, DML में इंसर्ट कमांड से यूज करेंगे, वो आपका होगा डेटा पार्ट मीन्स बॉडी पार्ट। ठीक है, ओके। तो इसके लिए सिंटैक्स मैंने क्या बताया, देखिए अब ये इम्प्लॉय नंबर है, इम्प्लॉय नंबर क्या देना चाहते हैं, नेम क्या देना चाहते हैं, सैलरी क्या होगा, कंपनी कौन सा होगा, लोकेशन क्या होगा, जेंडर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स बताया आपको, इंसर्ट करना, इंसर्ट इनटू। ओके, तो क्या करना है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू। ओके, फिर क्या देना है, यू कैन सी टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम को टेबल नेम नहीं लिखना है, जो टेबल नेम आपने क्रिएट किया हुआ किस नाम से, EMP डेटा, EMP डेटा। अंडरस्टैंड, ओके। आफ्टर वैल्यूज, ओके, वैल्यूज मीन्स VALUES वैल्यूज। ओके, वैल्यूज हो गया। उसके बाद, उसके बाद ठीक है, आप इम्प्लॉय नंबर देखिए, मान लिया जाए मेरा इम्प्लॉय नंबर 101। अंडरस्टैंड, ओके। आफ्टर नेम देंगे हम, इम्प्लॉय का नेम देंगे, इम्प्लॉय नेम में भी अनीस। ओके, आपको जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। मान लीजिए अनीस का जो सैलरी हुआ वो 30,000। ओके, 30,000। ओके, और उसके बाद क्या देना है, कंपनी देना है। और कंपनी मान लेते हैं, कंपनी कहाँ होगी, मान लेते हैं कंपनी देना है, तो कंपनी में भी IBM, IBM। ओके, आफ्टर कंपनी क्या देना है, लोकेशन देना। आफ्टर कंपनी क्या देना है, लोकेशन देना, कॉमन। आफ्टर कंपनी लोकेशन देना, लोकेशन में भी मुंबई। ओके, मुंबई, मुंबई। ओके, आफ्टर मुंबई लोकेशन, आफ्टर जेंडर, अब जेंडर देना है, तो जेंडर के लिए आप आराम से एम लिख सकते हैं। ठीक है, एम लिख सकते हैं, या तो आप मेल फुल नेम लिख सकते हैं, एम में एक। ओके, आफ्टर बंद करना होगा आपको, क्लोज करना होगा ब्रैकेट को, सेमी कोलन देना होगा आपको, उसके बाद एंटर करना। देख सकते हैं यहाँ पर क्यूरी ओके, मीन्स मेरा एक जो बॉडी पार्ट हुआ, डेटा पार्ट हुआ, वो इंसर्ट हो चुका, वो इंसर्ट हो चुका है। अंडरस्टैंड, वो इंसर्ट हो चुका है। अब हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो मैंने इंसर्ट किया, जो मैंने नेम जो लिखा इंसर्ट किया, वो हम देखना चाहते हैं, वो हम
देखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे देखने के लिए तो DESC बताए थे, DESC बताए थे, उसके बाद टेबल का नाम बताए थे, EMP डेटा बताए थे, उसके बाद इंटर करना है, देख सकते हैं आपका वो फिर से पहले वाला रहा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया। तो इंसर्ट करने के बाद पूरे डेटा को आप देखना चाहते हैं, इंसर्ट जो बॉडी पार्ट एंड हेडर पार्ट टोटल देखना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज करना पड़ेगा आपको सिलेक्ट कमांड। कौन सा कमांड? सिलेक्ट कमांड। तो SELECT सिलेक्ट। और टोटल देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टार प्रो किसका? EMP देखा, EMP देखा। ठीक, अंडरस्टैंड। देख रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय नंबर 101 है, नेम में अनिश कुमार आ गया है, सैलरी में 30,000 एंड कंपनी IBM है, लोकेशन मुंबई, जेंडर मेल, मेल, है ना? ओके। तो ये डेटा टोटल देखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट का। किस चीज का? सिलेक्ट कमांड। टोटल देखने के लिए स्टार हम यूज कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ले। तो ये मेरे टोटल डेटा शो कर दी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ये मैं किया कॉपी एंड आफ्टर हियर पेस्ट। ओके, एंड आफ्टर हियर कॉपी एंड आफ्टर हियर पेस्ट। ओके, तो ये हो गया इंसर्टिंग वन रो एट ए टाइम। एक समय में एक रो पीरियड इस प्रकार करते हैं। अंडरस्टैंड। अगर हमें मल्टीपल करना, अगर हमें मल्टीपल करना, अब देखिए यहाँ पर क्या सीख लेते पहले। अब कहेंगे एक ही, माने कि एक ही समय में हम दो रो क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, एक ही समय में दो रो। ठीक है, तो दो को तो करना, देखिए आपको एक करना आसान है, एक रो करना भी आसान है, दो रो भी करना आसान है। लेकिन अगर आपके पास 20 रो चला है, गलती से 20 रो आपको इंसर्ट करना, तो क्या करेंगे? हर बार तो लिखेंगे नहीं। लेकिन इसको अगर आप हर बार लिखते, जैसे कि यहाँ पर दे दिए हम, ये दे दिए 100। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वहां लिख लेते हैं वहां। ठीक, क्या करना है? इंसर्टिंग, इंसर्टिंग क्या? मल्टीपल, है ना? इंसर्टिंग मल्टीपल, मल्टीपल रोज एट ए टाइम। अब हमें इंसर्ट करना है मल्टीपल। अंडरस्टैंड। मल्टीपल रो इंसर्ट करना, तो क्या करें? ओके, उसके लिए सिंटैक्स देख लेते हैं पहले हम। तो सिंटैक्स तो सेम हो जाएगा, जो सिंटैक्स यहाँ पे हमने लिखा है, ये सिंटैक्स ये सेम रहेगा, बस डिफरेंट ही होगा। आप देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से, डिफरेंट सिर्फ इतना ही होगा कि यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कॉलम। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कॉलम। अंडरस्टैंड। अगेन ये ब्रैकेट देंगे हम। अब देखिए, अगर हम इस चीज को दोबारा लिखे हैं 101 अनीस 30,000 IBM मुंबई में, तो ये आपका तो पहले से ऑलरेडी क्रिएट है ही बॉडी पार्ट में। अगर हम फिर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये डबल ले लेगा। इसलिए यहाँ पर क्या काम करते हैं हम, सभी को डाटा चेंज कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे हम कर देते हैं 102। ओके, और अनीस की जगह पर कर देते हैं मनीष, मनीष। जहाँ पे 30,000 है वहां पे कर देते हैं 50,000। ओके, जहाँ पे IBM है वहां पे कर देते हैं, मान लिया जाए, चलिए क्या नाम दे दें, चलिए नासा दे, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और लोकेशन कहाँ देना है? लोकेशन में भी दिल्ली।
दिल्ली, ओके, दिल्ली। एंड सेम एज मेल, ओके। एंड हियर 103, ठीक है। देखिए मैं मल्टीपल रो क्रिएट कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल रो मीन्स जैसी एक रो खत्म हो गई वहां पे कॉमा देना है। आफ्टर आपको हर एक बार इंसर्ट इनटू ईएमपी डाटा वैल्यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कॉमा देना है। उसके बाद चलो यहाँ पर नाम नाम दे देते हैं, कुछ नाम, सिया, सिया, ओके। एंड कॉमा सैलरी, सैलरी में भी 25,000, ओके। एंड कंपनी, कंपनी, कंपनी गूगल, कंपनी गूगल, ओके। एंड लोकेशन, लोकेशन गुजरात, गुजरात, ओके, गुजरात, लोकेशन गुजरात। एंड जेंडर, जेंडर फीमेल, फीमेल। ये हो गया आपका क्लोज। अगेन कॉमा, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रो क्रिएट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। आपका सेकंड में क्या आ गया 102, थर्ड में क्या आ गया 103, अगेन 104, कॉमा। ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम दे रहे हैं अभी, क्या नाम दे दें, नाम नाम नाम, क्या दे दें, कुछ भी, राम, सॉरी, नेम्स के लिए सोचना पड़ता है, राम, ओके। सैलरी में भी राम शेखर भगवान है, उनके लिए सैलरी कितना, अप्रॉक्स 1 लाख, ओके। एंड कंपनी, कंपनी कौन सा है, कंपनी में भी इसरो, ओके। एंड एंड सॉरी, एंड लोकेशन, लोकेशन आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश, लोकेशन हो गया। एंड कॉमा जेंडर, जेंडर क्या, मेल, ओके, जेंडर मेल। अगेन कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन, ओके। समझ रहे हैं। देखिए अगर आपको समझने में परेशानी हो गई तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, उसका फील्ड डिटेल्स से आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वैसे मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। तो अगर फिर भी समझने में परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। तो नेक्स्ट मैं क्विज कर रहा हूँ देने के लिए 103 हो चुका, 104, 104, कॉमा। एंड नेक्स्ट नेम, चलिए नाम क्या देते हैं, स्वाति, ओके। एंड सैलरी, सैलरी में भी 20,000, 20,000, ओके, कॉमा, कॉमा। एंड कंपनी, कंपनी, कंपनी सुनना पड़ता है, कंपनी, कंपनी कौन सा है, कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। एंड लोकेशन, लोकेशन हैदराबाद, H/D, ओके, H/D मैंने दिया। एंड लोकेशन हो गया। जेंडर, जेंडर मेल, फीमेल, फीमेल। देखिए इतना इनफ है कि और देने का आप और दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल के लिए मैंने 4 कॉलम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, पहले सेमी कॉलम देना है, उसके बाद इंटर करना है। यू कैन सी 4 रो क्रिएट हो चुका है। अब उस रो को हम देखना चाहते हैं, उसके लिए मैं बताया था क्या, सिलेक्ट करना है, स्टार करना है, फ्रॉम करना है और अपने टेबल का नेम देना है।
अंडरस्टैंड, इंटर, यू कैन सी, देख सकते हैं जो ये अनीश कुमार है, ये जो फर्स्ट नंबर था वो 1 रो क्रिएट किया था वो है। और फिलहाल अभी जो मैंने मल्टीपल किया, ये देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मल्टीपल क्रिएट करने के लिए आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, इन्हीं को समझने में परेशानी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म, इसको हम इस प्रकार कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रो क्रिएट हो चुका है, ये रो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि देखिए कुछ अब अलग करते हैं। अब हमें क्या क्रिएट करना चाहते हैं, इंसर्ट तो करना चाहते हैं, इंसर्ट तो करना चाहते हैं, इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट वैल्यूज को रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड कॉलम, हमें हर एक कॉलम में अगर नहीं जाना है इस बार, जो हमारा रिक्वायर्ड कॉलम होगा सिर्फ उसी कॉलम में जाना है। अंडरस्टैंड, सिर्फ उसी कॉलम में जाना है। देखिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वो सेम तरीका करना है। रेट देखते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से क्या करना था, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा, ये तो सिंपल है, वो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा, और हमें जो करना है वो क्या क्या देना है वो देखेंगे। यू कैन सी ईएमपी डेटा। ठीक है, देखिए इस बार हमने क्या कर रहा है कि जो हमें कॉलम रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी का, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इम्प्लाई नंबर दें, और सिर्फ इम्प्लाई नंबर दें और जेंडर दें। उसका नाम हमें नहीं मालूम, नहीं हमें सैलरी मालूम, नहीं हमें कंपनी मालूम, नहीं हमें लोकेशन मालूम। हमें किसी के बारे में कि कोई बंदा आया, उसके बारे में हमें नहीं तो नाम पता है, नहीं तो सैलरी मालूम है, नहीं तो कंपनी मालूम है, नहीं तो हमें लोकेशन मालूम है। बस जानते हैं कि वो लड़का है, मीन्स मेल। ठीक है, आई नो वो मेल है। उसके लिए क्या करेंगे, तो क्या करना है, इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा, इम्प्लाई नंबर तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि नंबर वाइज तो आपका डेटा में होगा, मीन्स इम्प्लाई नंबर देना है, ईएमपी नंबर देना है। अंडरस्टैंड, और क्या देना उसका है, जेंडर देना। ओके, इम्प्लाई नंबर देना आपको उसका है और जेंडर देना। ओके, उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज, देखिए बहुत ही आसान शब्द में बता रहा है आपको कि देखिए मान लिया जाए कोई बंदा आया, उसका नाम नहीं मालूम, हमें सैलरी नहीं मालूम, कंपनी नहीं मालूम, लोकेशन नहीं मालूम, सिर्फ जानते हैं कि वो मेल है। ठीक है, तो सिर्फ उसी का डाटा हमको इंसर्ट करना है, सिर्फ उसी का डाटा हमको इंसर्ट करना है। तो हमें नाम तो नहीं मालूम है, तो सिर्फ जानते हैं कि वो मेल है, तो देंगे वैल्यूज, क्या देना है, अगला नंबर 105 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, कॉमा, और वो जो है क्या है, मेल है, तो वो जो है मेल है। अब देंगे हम सेमी कॉलन, यू कैन इंटर। अंडरस्टैंड, अब आप डेटा को देख सकते हैं, यू कैन सी। अंडरस्टैंड, नेम यहाँ पे नल ले लिया है, सैलरी नल ले लिया है, कंपनी नल, लोकेशन नल, क्योंकि उसके बारे में हमको मालूम कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी नल यहाँ पे ले चुका है। अंडरस्टैंड,
ठीक है। तो इस प्रकार हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं सिंगल रो के लिए, मल्टीपल रो के लिए, और स्पेसिफिक रो मीन्स जिस रो हमें मालूम है सिर्फ उसी रो के लिए भी हम इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, किन्हीं को अगर इतना में परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले बार मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें उसको और अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ हम आज इंसर्ट कमांड देखेंगे, अपडेट कमांड नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे आप लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। 1 सेकेंड, मैंने इसका कॉपी एंड हियर टेस्ट। ठीक है, इंसर्ट वैल्यू फॉर रिक्वायर्ड कॉलम, जहां पे हमें रिक्वायर्ड कॉलम होगा सिर्फ वहीं के लिए हम इस प्रकार यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। और ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।